अच्छा, अब वे फॉरवर्ड क्या है जुल्फी साहब, चीज़ों को आगे किस तरह ले? आपने कहा कि आप मुफाहमत की बात करते हैं, तो किस से मुफाहमत की जाए, किस तरह चीज़ों को आगे ले जाएगी जमात? देखें, मुफाहमत यही है कि, और जाहिर बात है एस्टैब्लिशमेंट को भी सोचना होगा कि अगर इलेक्शंस हो जाएं, और पॉलिटिकल पार्टीज को भी सोचना होगा कि अगर जब भी इंशाल्लाह इलेक्शंस हो, पहली बात तो ये कि उनको 90 दिन में हो जाना चाहिए था, गैर कानूनी है कि नहीं हुआ, तो डेमोक्रेसी के ऊपर तो वो बात ही, जमहूरियत के ऊपर वो बात ही नहीं कर रहे। जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका एक ही काम है कि जमहूरियत कायम रहे इस मुल्क में, वो भी नहीं कर रहे। लेकिन चलें, आप बोलें कि इलेक्शंस जनवरी में हो रहे हैं, आप हाइपोथेटिकली ये ले लें, अगर जनवरी में हो रहे हैं, सारी जमातों को भी सोचना होगा, और जाहिर बात है एस्टैब्लिशमेंट को भी सोचना होगा कि इस इलेक्शन के बाद आप हासिल क्या करेंगे। मतलब आप कोई भी चीज करते हैं, आप करते हैं कि उसका रिएक्शन क्या आएगा, या उसका फायदा और नुकसान क्या है। उसका फायदा आपको कोई नहीं नजर आता, क्योंकि अवाम उसमें यकीन नहीं करेगी, और उसका नुकसान ये होगा कि अरबों रुपए भी आप जाया करेंगे इलेक्शन के ऊपर, और अवाम उसको बेसिकली उसको इंडोर्स भी नहीं करेगी, ठीक। और उल्टा और भी तनकीद आएगी। और तनकीद एक पपेट केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर नहीं आएगी, तनकीद आएगी जो इस वक्त मुल्क चला रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट पे आएगी, जो इस वक्त सबसे ताकतवर है, क्योंकि पॉलिटिकल वैक्यूम है, तो सबसे जाहिर बात है ताकत तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ है। तो जब केयर टेकर पे, तो वो तो अवॉइड कर देंगे, उनको तो कोई नाम भी नहीं जानता। तो सारा जो मलबा होगा वो आके एस्टैब्लिशमेंट पे गिरेगा। अगेन, क्या ये हमारे इदारों के लिए या एस्टैब्लिशमेंट के लिए फायदेमंद है कि ऐसी कोई चीज हो? तो ओवरऑल इस पूरे एक्सरसाइज में आपको कोई फायदा नहीं नजर आता। फायदा तभी होगा कि आप सारी पार्टीज को बैठा के देखें। खान साहब को जो होना था, वो अब जेल में, हम उनका केस लड़ रहे हैं, ठीक। लेकिन इस वक्त सारी जमातों को बैठा के उनको एक रीसेट बटन दबाएं, जहां सारी जमातें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस लड़ें। उसके बाद जो होना है वो एक कोर्स होगा, लीगैलिटी, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव पावर्स के जरिए ठीक होगा। है। तो इस चीज पे सिर्फ पाकिस्तान आगे जा सकता है।